बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी के साथ अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। खासकर उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में जिला कमेटियों को नए सिरे से गठित करते हुए उसमें दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों को स्थान दिया जा रहा है। वहीं बसपा सुप्रीमो के निर्देश सेक्टर प्रभारियों द्वारा जिला कमेटियों को गठित कर उन्हें सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि मायावती कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद को एक चुनौती मानकर अब ये पूरी प्लानिंग करती हुई नजर आ रही हैं। वैसे में देखना यही होगा कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद लगातार अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, इससे मायावती को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अभी अगर जो माहौल है वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं मायावती वर्सेस आजाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में पीडीए के सहारे यूपी में सर्वाधिक सीटें जीत गई। यूपी में हमेशा यह जीत निर्णायक साबित होती रही है। बसपा का जनाधार खिसक रहा है। खासकर लोकसभा चुनाव में उससे दलित मतदाता छिटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मायावती ने इसलिए जिला कमेटियों को नए सिरे से गठित करने का निर्देश दिया है, जिसमें खासकर दलित, पिछड़ों और मुस्लिमों की हिस्सेदारी बढ़ाने को कहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो के निर्देश पर गठित होने वाली जिला कमेटियों में 5 से 6 लोगों को स्थान दिया जा रहा है। जिला लखनऊ कमेटी में उपाध्यक्ष राकेश जायसवाल और महासचिव करण पटेल, ऐसे तमाम जो नेता हैं कहीं ना कहीं अब एक्टिव नजर आ रहे हैं और माना यही जा रहा है कि मायावती के उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद विधानसभा उपचुनाव में प्रचार की जो कमान है वो संभालने जा रहे हैं। वहीं उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति भी बन गई है। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करते समय विधानसभा वार उनके कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे और इसको लेकर कोऑर्डिनेटरों को निर्देश भी दिया गया है कि बसपा सुप्रीमो विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना होने के साथ ही उम्मीदवार की घोषणा करना शुरू कर देंगी। वहीं हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा 5वीं बार गठबंधन पर चुनाव लड़ने जा रही है। मायावती और इंडियन नेशनल लोक दल के यानी इनेलो के साथ नेता जो हैं उनके अभय सिंह चौटाला के साथ मुलाकात को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 11 जुलाई को बसपा और इनेलो गठबंधन का ऐलान करेंगे। ऐसे में हरियाणा के सियासी इतिहास को देखें तो इनेलो के अलावा बसपा ने जो भी अलायंस किए हैं वो कभी सफल नहीं हो पाए हैं। वैसे में मायावती इसलिए इनेलो पर ही दांव लगाने के लिए तैयार है। वैसे में चंद्रशेखर आजाद ने भी सभी राज्यों में अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये मुकाबला पहुंचता हुआ नजर आएगा। चंद्रशेखर लगातार कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम वोटर्स को घेरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अगर ये सक्सेस हो जाएगी उनकी रणनीति तो कहीं ना कहीं मायावती की जो पार्टी है वो फिर से खतरे में पड़ती हुई नजर आएगी। हालांकि मायावती ने भी अपनी प्लानिंग करनी शुरू कर दी है और आकाश आनंद भी अब एक्टिव मोड में दिखाई देने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ये मायावती वर्सेस आजाद की लड़ाई कितने दूर तक जाती है और आखिर दलित किसको अपना नेता चुनते हुए दिखाई देते हैं।